धाकड़ खबर बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान धाकड़ खबर के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील ज़ेड.के फैज़ान साहब। अक्सर धाकड़ खबर के बैनर पे आते हैं, आप लोगों को कानूनी सलाह देते हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम इशूज़ के बारे में जो बुनियादी बातें हैं उनको बताते हैं। लीडर भी हैं, स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं, कितनी तारीफ़ की है। खास साहब आपका खैर मकदम है हमारे उसमें, आप तो अक्सर आते हैं। आज मसला ये है, बड़ा अजीब सा मसला आया सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। एक लड़के लड़कियाँ दोनों मुसलमान हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली और उन्होंने पूछा कि जो वलूयत मतलब बालिग होने की उम्र क्या है, क्योंकि इस्लाम में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ से 16 साल मानी जाती है, वैसे 18 साल की है, कुछ ऐसा ही है। तो आप बेहतर आप बताएंगे उसको। तो उन्होंने ये डाली कि डिफ़ाइन किया जाए कि मुस्लिम उसमें पर्सनल लॉ में या मुसलमानों में वलूयत की उम्र औरतों लड़कियों के लिए क्या है। नहीं, मेरे ख्याल में आप जो कह रहे हैं, रिफ़र करना चाहते हैं, वो गालिबन बहराइच का एक मैटर था जो एक 15-20 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में आया था। जी जी जी। तो एक पासिंग डिफरेंस में तो हमने भी जैसे खबरें पढ़ते हैं, देखते रहते हैं उसको हैं। अच्छा, खबरों का भी है कि जो उछल जाती है तो उछल गई, नहीं उछली तो भी वो हो जाती है। तो शायद उसी कॉन्टेस्ट में आप वो बिल्कुल वो वही कॉन्टेस्ट है। जी जी। तो देखिए, मैं क्योंकि वो हाई कोर्ट से उसको रद्द कर दिया। ऐसा है कि एक बात जनरल में कह रहा हूँ, सही बात यह है कि लीगल पोजीशन किसी पर्टिकुलर केस में जब तक उसकी फ़ाइल को आदमी गौर से ना देख ले, मेरा मतलब पूरी फाइल उसके सामने ना हो कि क्या है। अब मुझे पता नहीं कि वो हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने उनको रिजेक्ट कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने क्या कहा, हाई कोर्ट में क्या कहा था। वो मोटे मोटे तौर पर जो केस रहा, अभी केस क्योंकि मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जैसे होता है वो लड़का लड़की के रिलेशन थे, उन्होंने शादी अपना की और जब वो सब मंजर आम पर बात आती है तो लड़की वाले आमतौर पर उसको दूसरा इशू बनाते हैं। तो उन्होंने वो लड़की FIR वगैरह कर दिया और फिर बहरहाल जो भी हुआ लड़के के खिलाफ कार्रवाई हुई 363 और 366 के अंदर कि साहब वो किडनैप कर ले गए और किडनैप करके उन्होंने 366 जो है कि उसको किडनैप करके उसको लालच देना और दबाव डालना, फोर्स करना कि साहब वो शादी कर ले। तो ये सब दफ़ा लगा करके जो वो तो दफात की बातें हैं उन्होंने कर दिया। और उसके बाद लड़की ने जाके हाई कोर्ट में डाल दिया कि भाई मैं तो बालिग हूँ और हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से काम किया है, लिहाजा ऐसा है कि हमको उसकी इजाज़त मिलनी चाहिए और क्रिमिनल केस बनता नहीं है। तो हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। जो मेरी जानकारी थोड़ा सा थी, फिर वो देन शी केम टू सुप्रीम कोर्ट। अब वो सवाल यह है कि इतना तो है कि कोई न कोई बैग से उस तरह से रहता है तो उसको ना सुप्रीम कोर्ट में आना इतना आसान नहीं होता। और कहने को तो लीगल सेल ये वो सब बना हुआ है, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं वो इसका मौका नहीं है वो कहने को, और उसमें बड़ा फ़र्क होता है। इसमें एक अभी मैं आ रहा हूँ आपकी बात के ऊपर, क्योंकि इतना तो बैकग्राउंड थोड़ा सा तभी तो रहेगा। तो ये जो मैं समझा था, अब मैं आपने जो सवाल किया है मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट में, वो लड़की आई और उसने ये बात कही है कि साहब ऐसा है कि चूँकि मैं 16 साल की हो गई हूँ और इस्लाम में 16 साल ही सने बलूगियत है, पॉवर्टी की जो एज है वो है। जनरल लॉ ऑफ द लैंड ये है कि लड़की 18 साल और लड़का जो है वो 21 साल। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के ताल्लुक से यहाँ चूँकि दोनों मुसलमान हैं तो हमारे ऊपर वो चीज़ लागू नहीं होती। शादी के लिए हमको इजाज़त मिलनी चाहिए और कोई केस नहीं बनता, अपनी मर्ज़ी से शादी किया है। अब मेरी जानकारी में देखिए कि कानूनी तो मामला बहुत लंबे हैं, तो लेकिन जहाँ तक मुझे मेरी जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई क्लियर कट इस बारे में रूलिंग नहीं है। अब मैटर आया है तो सकता है ये चीज़ आगे बढ़ेगी तो कोई क्लियर कट रूलिंग आएगी। हाई कोर्ट्स वगैरह के फैसले इस तरह के आए हैं, अलग अलग हाई कोर्ट्स ने, किसी ने माना किसी ने नहीं माना। तो अब जिसने नहीं माना उसने क्या रीज़न दिए और क्या सर्कमस्टेंसेस थे, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करती हैं। जो फैसले आते हैं वो सर्कमस्टेंसेस हालात पे डिपेंड करते हैं कि सिने बलूगियत को पहुँची है नहीं पहुँची क्या है, और उसके बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इस्लाम में आमतौर पर यह है कि 14 साल में सिने बलूगियत को वो चीज़ मान लिया जाता है, हाँ पहुँच सकती है और लड़की
प्रॉपर्टी की जो एज है उसमें 14 साल तक इस काबिल लड़की हो जाती है कि वो शादी कर सके और वो शादी करने के काबिल हो जाती है। तो उसको कुछ हाई कोर्ट्स ने 15 साल पे तो किया। जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट ने का एक फैसला बहुत पहले आया था, तो उन्होंने उस पर मान लिया था कि भाई 15 साल है और लड़की जो है वो बालिग है। तो अब देखें सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया है, तो सुप्रीम कोर्ट में अब क्या फैसला होता है। ये जो फैसला आएगा इसमें कोई दो राय नहीं कि ये इम्पोर्टेंट फैसला होगा। और पता नहीं कैसे ये पासिंग रेफरेंस में ही अखबारों में छोटी सी न्यूज़ आई और रह गई, कम से कम मेरी जानकारी में मैंने देखा। वो तो आपने बताया तो मुझे वो बात याद आई, इसीलिए कि लेकिन ये चीज़ अभी मंजर आम पर आ जाए और कोई लेकर के खड़ा हो जाएगा प्रेस के जरिए तो बड़ी बातें हो जाएंगी। इसलिए मैंने कहा खान साहब कि जो बीजेपी आरएसएस का जो विधि वकीलों का एक संगठन है जो अधिवक्ता संघ, हाँ, तो उसने जब 3 तलाक का मसला आया तो इन लोगों के पास इसीलिए पहुंचा, तो वो लोग एक्टिव होते थे कोर्ट कचहरियों में, और कहीं से कोई 3 तलाक का मुसलमानों का मसला है तो उसे लपक लेते थे वो, और ये कहते थे हम फ्री में नहीं, वो ऐसा है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत से मामला दूसरे आकर के असल में वो भक्त जो हैं वो जय जयकार में इतना लगे हुए हैं, हाँ, वो सब भूले हुए हैं। समझे आपने, ह्यूस्टन में ह्यूस्टन में इकट्ठा हो रहे हैं, मोदी जा रहे हैं और कश्मीर का इशू, पाकिस्तान, ये वो फलां ठिकाना, तो इसलिए उनको शायद वो नहीं समझ में बात आई या नहीं हो सकता कि अब सुनवाई के लिए जब आए तो वो आए तो वो मुस्लिम पर्सनला को जिसे उठा रखा है सर पे कि साहब मुस्लिम पर्सनला ने तो बेड़ा रख रखा है इस मुल्क का, मुस्लिम पर्सनला के साथ मुसलमानों को ये मरात है वो मरात है। वो 3 तलाक का मसला कितना लंबा चला, जबकि मेरा समझता हूँ कोई मतलब नहीं, बेकार की बातें हैं। और उसके बाद ये अभी वो हलाला है, हलाला, और इस तरह से कोई मसला पकड़ के लाएंगे तो ये मसला भी इसी तरीके से देखिए साहब, यहाँ तो 18 साल हमारे लिए, वहाँ 14 साल में 14 साल 15 साल मान रहे हैं, तो ये तो मामला बड़ा गलत है और इसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। और ये जो है वो सऊदी अरबिया का यहाँ ला रहे हैं, इस तरह की बातें करके वो हंगामा आराई इससे हो सकती है, इसको एक बड़ा इशू बना सकते हैं। तो ये मैंने बताया ना कि 3 तलाक का मसला तो वैसे भी हुआ, लेकिन उसके बाद इन्होंने अधिवक्ता संघ को एक्टिव किया था। आरएसएस को तो आप जानते हैं कि हर जगह, यानी इवन उसका फौज में भी अपना एक सैनिक संघ है, अलग से है, वो जो देखते उसका नाम थोड़ा सा बदला हुआ है, तो उसमें भी एक्टिव है भैया। एंटी मतलब और फिर एंटी मुस्लिम अंदर खाने इसलिए डिक्लेयर्ड नहीं है, एंटी मुस्लिम संघ भी बना हुआ है। उनका काम है ये तलाश कर ले आओ, हाँ, और कहा जिसको आप तो ये खतरा जरूर है, ये खतरा नहीं, तो मैंने बता रहा था वो पकड़ लेते हैं। अब जिस तरीके से उछला उसी तरीके से जैसे आपने कहा हलाला भी है, ये भी है, तो ये मसला आ जाएगा तो एक और उनको चांस मिल जाएगा इस तरीके से। तो अच्छा, इसमें एक बात बताइए, क्या इस तरीके से कोई फैसला आएगा तो क्या होगा उसका? नहीं, अब वो फैसला तो बड़ा कहना मुश्किल है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में अभी इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट जब फैसला करेगी तो वो तो लॉ ऑफ द लैंड होगा ना भाई, लॉ ऑफ द लैंड हो जाता है। हाँ, तो वो, लेकिन अभी तक मेरी जानकारी में सुप्रीम कोर्ट का कोई वाज़ेह फैसला इस पर नहीं है। हाई कोर्ट्स ने तो बहुत से दिए हैं फैसले इस तरह के कि भाई ठीक है 15 साल में लड़की बालिग हो गई, वो इसीलिए कि इस्लाम में इस तरह का है। अब जाहिर सी बात है, आपने जैसे कहा ना कि अंदर खाने काम कर रहे हैं लोग, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसे इंद्रिश कुमार है, उसके लोग वो यही काम करते हैं, अवतार देते हैं। सने बलोगियत को जो है मंसूरा वगैरह से लेकर के वो करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई 14 साल में इस सिलसिला शुरू हो सकता है और शादी के काबिल लड़की हो सकती है। अच्छा, हमारे ख्याल में 14 साल में शादियाँ होती हैं मुसलमानों में के? नहीं, वो तो देखिए ऐसा है, अब तो नहीं होती है, पहले तो 12 साल में कर देते थे। और हमारे मुसलमान छोड़ दीजिए, वो तो हिंदू हमारे अगर मुस्लिम थे उनकी तो वो बचपन में शादी हो जाती थी, वो 8 साल 7 साल के हाँ, वो बाल विवाह जैसे, हाँ, बाल विवाह आम रवाज थी मेरे गांव में भाई, मैं दुनिया की क्या नहीं, सब जगह था। हाँ? ये तो कानून बना है, अभी राजस्थान वगैरह में होता है। इवन छत्तीसगढ़ में मैंने खुद कवर किया, मैं छत्तीसगढ़ चैनल जब देखता था मेरे गाँव में ही नहीं, मैं छत्तीसगढ़ चैनल देखता था तो उस वक्त यही आया बाल विवाह का एक सीजन होता है वहाँ पे, तो मैं गया तो वहाँ बाकायदा शादियाँ हो रही थी और कोई रोक नहीं रहा था। जिस तरीके से शादियाँ होती हैं, हम अगर पुलिस भी आ जाए, हमने कहा भी पुलिस आ जाएगी तो रोक देगी, बोले भी ये रोक देगी तो रोक देगी। अरे पुलिस वाले कुछ शामिल रहते थे, पुलिस वाले वो इस अंदाज से कहते तो बोले। अच्छा, पुलिस वाले भी, हमने पुलिस वालों से बात की, उन्होंने कौन पसंद मामला असल में ला का सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का है, ला तो बहुत सारे बने हुए। अच्छा, इसका फायदा
जिस तरीके से है कि एक और मसला इनको आरएसएस वालों को मिल जाएगा जिस तरीके से कर रहे हैं। हाँ, वो तो अभी तक मिला क्यों नहीं है, ये मैं सोच रहा था। एनआरसी लिए बैठे हैं, वो दूसरी चीजें लिए बैठे। आपने सही कहा कि वो चूंकि इतने कामों में बिजी हैं वो लोग कि अब वो कोर्ट की तरफ ध्यान कम दे रहे हैं। एनआरसी का मामला ये है कि जब वो लिस्ट आई, आपने मेरा इंटरव्यू मतलब लिया जी, था, जी, जी। तो मैंने कहा भाई 40 लाख से 20 लाख हो जाएंगे, वो इत्तेफाक देखिए वो 19.5 लाख ही हुआ। तो ये है मामला। तो उस पे गच्चा खा गए, ये समझ रहे थे कि मुसलमानों। अच्छा, एक चीज बताइए, वो मैंने कहा था कि मुसलमान यहाँ से निकाले जाएंगे, उल्टे तो 2-3 यही निकलने लगे। अच्छा, इसके एक चीज बताइए कि इसमें ज़्यादा शौक हो शौक कि उसमें पहुंच गए स्टेज में। एक चीज बताइए कि जो मुस्लिम पर्सन लॉ बनाया गया तो इसीलिए बनाया गया था कि जो ये छोटे मोटे मसले हैं इन्होंने। नहीं साहब, छोटे मोटे क्या, मुस्लिम पर्सन लॉ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसमें छोटा है बड़ा क्या। और जो छोटे मोटे मसले जो आते हैं, बड़े मसले आते हैं, इन्होंने अपनी अपनी कोर्ट भी बना रखे हैं, जिनको क्या कहते हैं, जो जगह जगह बनाए शरई अदालत। शरिया अदालत, वो तो उन्होंने ठीक किया है। ठीक नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अदालत के लफ्ज़ से असल में लोगों ने फ़ायदा उठा करके कोर्ट वगैरह केस डाल दिया। वो तो एक तस्फिया का एक अच्छा फोरम उन्होंने बना रखा है और उस पर अमल दरामद नहीं, मेरा पूछने का वो तो मतलब कोशिश कर रहे हैं। हमारे अंदर खुद वो नहीं है कि हम नहीं, मेरा कहने का मतलब कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इनको क्यों नहीं ये चीज़ें इन्फॉर्मेटिव क्यों नहीं है, वो इनको ये चीज़ें बेदारी क्यों पैदा नहीं करती ले जाके मुसलमानों के अंदर। जिस तरीके से ये कोर्ट में चले जाते हैं, इस केस को लेकर कोर्ट में चले गए, और अगर एक मसला बाकायदा कोर्ट में उछल गया तो फिर एक मुसीबत मुसलमानों के और ऊपर आ जाएगी, 3 तलाक। देखिए, ऐसा है, जो शरई अदालतें इन्होंने बनाई हैं या जो शरई उस पर काम कर रहे हैं, उसमें तो आपके ऊपर तो मुनहसर करता है कि आप आए ना आए। होता यह है कि जब इंसान का अपना फ़ायदा होता है तो ना मुस्लिम मसला और ना मस्जिद, ना कुछ, नथिंग लाइक दैट, समझा आपने। तो अब उनका फ़ायदा इसमें है कि लड़के को ठीक करना है, तो जाहिर चीज़ है कानून का सहारा लो। उसमें इनके यहाँ आएंगे तो समझा करके बताते कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, ये है मामला भाई। अरे भाई, मुस्लिम शाहबानो केस का इतना हंगामा हुआ, मुस्लिम मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट बना, उसके बाद उसमें उन्होंने लिख दिया सारी बातें और पूरा लॉ अमेंड किया। आपको सब पता ही है, सब इतना हंगामा हुआ। उन्होंने लिख दिया कि बशर्ते दोनों फरीक राजी हो। तो जब झगड़ा कोई इस तरह का होता है तो लड़की वाले तो राजी नहीं होते, क्योंकि लड़के का फायदा पैसा लेने में है, कानून अपना है। हाँ। उससे जो मुल्क का कानून है उसमें उनको फायदा होता है, तो वो उसको मानती नहीं। वे यही बात हो जाती है। जैसे अच्छा, जो एक और आप छोड़िए, वो तो हम भड़काते हैं उनको कि अरे छोड़ो जी, वहाँ कुछ नहीं होगा, जाओ कोर्ट में, वहाँ मामला ठीक रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, यहीं से बात निकल रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ये कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं। मुसलमानों में तो ये कहते हैं 1930 से एक मुस्लिम पर्सनल लॉ है। अब तो बोर्ड तो अलग बना है। हाँ। लोग बात कंफ्यूज कर जाते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ में। बिल्कुल सही, आप नहीं कंफ्यूज करेंगे, लेकिन बहुत से लोग, मैं भी कंफ्यूज करता था कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड तो अभी 70s की पैदावार है और ये मुस्लिम पर्सनल 1930 से लागू है। हाँ। चल रहा। अब ये कहते हैं कि वो 1930 से तो शरीयत एक्ट है। हाँ, कॉमन सिविल कोड आएगा। कॉमन सिविल कोड में अब अगर आप देखें तो मुसलमानों का तो एक सिविल कोड हो गया पर्सनल, हिंदुओं के तो बहुत से सिविल कोड हैं, साउथ का अलग सिविल कोड है। मैं बराबर कहता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुसलमानों को बिल्कुल वावेला नहीं करना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा मसला है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि खामोश बनाए हो, जब बन के आएगा तो देखेंगे भाई। नहीं, इसके अलावा देखिए साउथ के जो हैं, हाँ, हिंदू जो कोड है, धार्मिक मान्यता है, वो बिल्कुल अलग है। वहाँ भांजी से शादी हो जाती है। मैं तो कहता हूँ कि बनाने तो दीजिए। अच्छा, अब ये दावा करते हैं वहाँ का। अब पूरा एनआरसी का जो मसला था वो मुस्लिम इशू ही करके आज तक चलता रहा। एनआरसी का मसला वो आपने उस पर ज़्यादा रहेंगे। अब वो सीधे कह रहे हैं कि ये जो लागू हो, हिंदुओं पर लागू नहीं होगा, जैन और सिख और बौद्धों पर लागू नहीं होगा। सीधे से कितने धड़ल्ले से कह रहे हैं भाई, सिर्फ मुसलमानों पे। जब सिर्फ लागू करने की बात आएंगे तो देखें कैसे लागू करते हैं। हम तो चैलेंज करते हैं, हम तो आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल, हम चैलेंज करते हैं कि लागू करो हम पे अकेले, देखेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ हमने ये देखी इनकी डबल पॉलिसी कि जैसे कि अब ये वहाँ गोवा का एग्जांपल देंगे तो वहाँ पे एक सिविल कोड है, कॉमन सिविल कोड है, लेकिन अगर उसमें देखा जाए तो वहाँ भी तलाक का प्रोविज़न है। वहाँ भी आप दूसरी शादी कर सकते हैं अगर लड़का नहीं हुआ,
एक ख़ास उम्र तक अगर आपके बच्चा लड़का पैदा नहीं हुआ तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं, बच्चा पैदा नहीं हुआ तब भी दूसरी शादी कर सकते हैं। इस तरीके से काफ़ी प्रोविज़न दिए गए हैं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी नहीं साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ के ताल्लुक़ से जितनी भी चीज़ें हैं, हमेशा ये कहना रहा, मैं दोहराता हूँ, आपके चैनल के ज़रिए बातें पहुँचेंगी भी, कि इसमें हमको अपने फ्रंट पर काम करने की ज़रूरत है। समझा आपने? हम अपने फ्रंट पे काम नहीं करते कि हम कहें कि भाई आप भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, या हम थर्ड पार्टी के हिस्से से आप भी मुसलमान, आप भी मुसलमान। हम लोग क्यों नहीं शरीयत की तरफ से बैठ करके अपना तय कर लेते? कोर्ट में जाने की ज़रूरत क्या है? इस पे जोर होना चाहिए। नहीं होता। बिल्कुल इस पे जोर होना चाहिए कि हम अपने बैठ के, अब अगर देखिए मुश्किल है, आपने जो बात कही ना, अगर हम लोग मुसलमान जो बैठ के अपने करने लगे तो ये कहेंगे अपनी पंचायतें कर रहे हैं, ये खाप पंचायत जैसी पंचायत कर रहे हैं कि अपने फैसले खुद कर रहे हैं, उसी में जिस तरीके से होता है ना, फतवे दे रहे हैं। खाप पंचायत का मामला, अच्छा, फतवा भी इतना कंफ्यूजन है। खाप पंचायत की आपने बात कही, खाप पंचायत में वो तय करके मनवाते हैं जी। यहाँ मनवाने की बात नहीं है। यहाँ अगर मान लीजिए हमारा आपका कोई झगड़ा है, हम काजी के पास गए या हम किसी शरई सच के पास गए जो नॉलेज जिसके पास है कि क्या इस्लाम क्या कहता है, आप भी तैयार, हम भी तैयार, हम लोग समझ के बैठा है कि भाई शरई पोजीशन है, हम लोग मान लेते हैं, बात खत्म हो गई। नहीं तो यही तो होना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा रहा है? पहुंचाना चाहिए, उस पर ज़रा सा थोड़ा सा वर्क होना चाहिए। चलिए मान गए वो सियासत में ज़्यादा उलझा हुआ है भाई। ठीक है, हाँ, सियासत में ज़्यादा लग गए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या मतलब हुआ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये बोर्ड बनाया गया था। तो बना कैसे बना, कौन लोग आए, छोड़िए, सीधे सीधे नाम बता रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अब ये सारी सियासी मामला अपने ले लेते हैं इनके जिम्मे, क्या मतलब हुआ भाई? इसीलिए ऐसे जो केस अभी जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं कि लड़की बुलूगियत पूछने के लिए कोर्ट में चली गई, आप अगर समझाते नहीं, वो तो देखिए ऐसा है, अवेयर होते लोग बाग, वो इतनी तो अवेयरनेस है कि किसी से जाकर के पूछ लेते, मुस्लिम पर्सनल पर छोड़ दीजिए। अगर वो सही में इसको समझना चाहते लड़की के जो वालिदैन हैं, तो वो जाकर के किसी से मालूम कर सकते थे। नहीं तो ये तो बात लड़की गई है ना, वालिदैन तो गई नहीं है। हाँ। क्योंकि यहाँ तो डिस्प्यूट ये हुआ कि लड़का इशू तो लड़की के वालिदैन ने बनाया। तो अब ये चीज़, लड़की तो इसलिए गई है कि हमको शादी नहीं करने दे रहे हैं, जबरदस्ती किया, हम बालिग हैं, हमारी फुसलाया, बहकाया, दबाव डाला, किडनैप करके उठा ले गए। तो ये चीज़ें तो ये घर वाले, शादी ब्याह के मामले में ज़्यादा क्या होता है भाई, प्रैक्टिकल हमेशा हुई है। मैं तो हमेशा ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करता हूँ। जब सब ठीक रहता है, जब मामला कहीं गड़बड़ होता है तो उछल जाता है, बात वहीं बिगड़ जाती है। हाँ, ये मसला पता लगेगा कि कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला देता है, और इसको दूसरी पार्टी, यानी कहना चाहिए जो मुस्लिम आरएसएस वगैरह वाले जिस तरीके से 3 तलाक को लेके भागे हैं और हलाला लेके, मुझे खतरा है ला करके वहीं इसको भी शामिल कर देंगे। हाँ, उसमें शामिल करेंगे, उसमें डर है। तो इसमें ऐसे मसले को तो जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, या खास तौर पर पर्सनल लॉ बोर्ड जो बना है इसीलिए बना था कि वो समझाए। और आपने जैसा कहा कि वो तो अब फिलहाल सियासत में लगा हुआ है। से जो को लेकर के यहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के पहुँचे हैं, राय चीज़ यहाँ आना इतना आसान नहीं है। तो जो लोग बैकग्राउंड में है, पीछे से यहाँ खुल्लम खुल्ला है, तो वो इफ़ दे आर मुस्लिम्स, उनको सोचना चाहिए था कि बिलावज हम क्यों इशू बनाने जा रहे हैं। वो इशू बनेगा और ये बड़ा इशू बन सकता है। इस पर आगे चर्चा चलती रहेगी। जब सुप्रीम कोर्ट का कोई इसकी प्रोसीडिंग शुरू होगी तो हम लोग चर्चा शुरू देखेंगे कि किस तरीके से होता है। लेकिन हाँ, हम लोगों को, मुसलमानों को खास तौर पे जिस तरीके से माहौल चल रहा है, तो ऐसे जो नाजुक मसले हैं वो अपने बैठ के शरण सुलझाने लेना चाहिए, उनके पास नहीं जाना चाहिए जो कि छोटे मोटे लोग बैठे हुए फतवे दे देते हैं, या गांव में जो पंचायत लगा के जिनको फतवा कहा जाता है, एक्चुअली वो फतवे नहीं होते हैं, वो किसी एक आदमी ने कह दिया, एक दाढ़ी वाला बैठा हुआ उसने कह दिया तो उसको फतवा। अखबार हमारे प्रेस भी ऐसे लेके जाता है। डर ये है कि अगर ये मसला प्रेस में उछल गया तो ये काफ़ी बड़ा मसला बन सकता है। आगे भी हम आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो पहुँचा ही रहा है। आपको यानी मतलब हमने तंबी से आपसे पूछा कि आगे इसके बारे में क्या हो सकता है। आगे जब पहुंचे गए तो हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खान साहब कि आपने इस बारे में हम लोगों को गाइडलाइन दी और ये बताया कि पर्सनल लॉ को, यानी मतलब जिस काम के लिए बना था, मुस्लिम समस्याएं सुलझाने के लिए, राजनीति छोड़ के उसको वहाँ आना चाहिए और समस्याएं सुलझाना चाहिए। अगले फिर आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।